जाओ। समस्त समुदाय संत परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए विप्र ब्राह्मण देवता आचार्यगण देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए संगीत में संगीत को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए भी चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी माताओं बहनों पुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम सबका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव के चरणों में ऐसे प्राचीन मंदिर में श्री श्री महापुराण कथा का करने का हम सबको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में जिसके पूर्व जन्म अच्छे रहते हैं उसी को शिव महापुराण की कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माता तो किसी भी शुभ मांगलिक करने से प्रारंभ करने से पहले हम किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरणगत प्राप्त कराने के लिए कौन होता है? सतगुरुदेव भगवान होते हैं। आज आप सभी माताओं ने इस गांव की कलश यात्रा बड़े ही भव्य उल्लास के साथ की है। ब्राह्मण देवताओं ने पंचांग पीठ गणेश अंबिका का पूजन, वरुण देवता का पूजन, लिंगोभद्र मंडल का पूजन कराया है और तदुपरांत अब व्यासपीठ भगवान शिव महापुराण की रसपान आपको सब गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो किसी भी शुभ मांगलिक कार्य करने से लिए पहले अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करा करते हैं। पहले तो उस भूमि को वंदन करना चाहिए जिस भूमि में हम शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। तो आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान शिव शंकर का नाम का रसपान करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान के संसार
आपने भगवान के नाम का कीर्तन का रसपान किया है। जिस प्रकार से श्री शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जिसमें कलयुग के प्राणी, कलयुग के जीव अनंत अनंत घोर पाप करेंगे। ऐसा कौन सा मार्ग है जो ऐसे कलयुग में आने वाले जीव प्राणियों का कल्याण हो सकता है? आज हम सबका परम सौभाग्य है ऐसी पावन धरा पर भगवान शिव के चरणों में बैठ करके और शिव कथा का रसपान कर रहे हैं। एक तो होता है कि गंगा में स्नान करने से पाप भूल जाते हैं, और एक शिव महापुराण की कथा का रसपान करने से गंगा महागंगा स्नान कर जाते हैं महाराज। तो हम सबका सौभाग्य है। और कहते हैं जहां सिद्ध योगी रहते हैं वहां समस्त शक्ति विद्यमान हो जाती है महाराज। तो 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु, जैसे श्रोतागण आप सभी सुन रहे हो और वक्ता आपको सुना रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन आप कथा का भी रसपान करते रहे और मन में किसका जाप करते रहे? शिवाय नमः। किसका जाप करते रहे? शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप भी करते रहे, ताकि भगवान शिव के नाम का रसपान करने से निश्चय ही मनुष्य का कल्याण होता है। तो श्री 88,000 ऋषि सूत जी के पास पहुंचते हैं, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए ताकि कलयुग में आने वाले प्राणियों का, कलयुग में आने वाले जीव का कल्याण हो सकता है महाराज। हे व्यास जी, आप प्रसन्न धन्य हो, आपने इतना अच्छा मुझसे प्रश्न किया है, आप बड़े धन्य हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो किसके पास जाते हैं? संत महापुरुष के चरणों में जाते हैं। किसके पास जाते हैं? संत महापुरुष के चरणों में जाते हैं। तो 88,000 ऋषियों को बड़ी चिंता हुई है। किसके लिए? इस संसार के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए चिंता हुई है। अबे किसके पास गए हैं? सूत जी ऋषि के पास पहुंचे हैं। और ऋषि जैसे गुरु भगवान के पास कोई भक्त जाता है तो गुरु भगवान प्रसन्न होते, इसी प्रकार कौन प्रसन्न हुआ? सूत जी ऋषि तो प्रसन्न हुए कि आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा, आपने बहुत सुंदर यह प्रश्न किया है, ताकि भक्तों के कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया है, आप धन्य हैं। तो सूत जी ऋषि ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। मैं एक शास्त्र का वर्णन करता हूं, क्योंकि हमारे 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं भैया? 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। लेकिन 18 पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्री शिव महापुराण, जिसको आज हम सुन रहे हैं। तो भगवान श्री सूत जी ने कहा, आइए, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, शिव जी की भक्ति को करने वाला, जो शिव की शरण में जाना चाहता है, वो भक्त शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? शिव भगवान की शरण में आ जाना चाहिए महाराज। क्योंकि कलयुग में अनेक अनेक जीवों से पाप होते हैं, अनेक पाप होते हैं, और मात्र भगवान सदाशिव एक ऐसे देव है जो संसार को नहीं देवताओं को भी देते हैं, संसार को नहीं देवताओं को भी देते हैं। वो कौन है? देवों के देव महादेव है। तो हम सबका तो सौभाग्य है।
सर्वप्रथम शास्त्र कहता है जो 18 पुराणों में से शिव महापुराण की कथा का रसपान करता है, उसका जीवन में साक्षात भगवान गौरी शंकर की अनंत कृपा हो जाती है। तो श्री मुख से श्री सनत कुमार जी ने कहा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शिव महापुराण रखा गया। व्यास जी ने लोक कल्याण इसे संशय में कहा है, कलयुग में जीव की मन को, बुद्धि को, उसकी अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए एक मार्ग बताया है, वो है श्री शिव महापुराण है। जैसे राजसु यज्ञ करने का हमें यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जानते हो श्री राजसु यज्ञ किसको कहते हैं? जिसमें मात्र करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और भगवान श्री सूर्य जी ने कहा, जो एक बार शिव महापुराण को सुन लेता है उसे राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सारा राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोतागण स्वरूप होते हैं जो भगवान शंकर की कथा को सुनते हैं, वो क्या हो जाते हैं? भगवान शिव के भक्त हो जाते हैं, श्रोता हो जाते हैं। इसके श्रोतागण चरतीर्थ स्वरूप यदि श्रवण करते समय 2 घड़ी भी बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है, उसे भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाती है। किसको? श्री शिव महापुराण की कथा को। इसमें कितनी संगीताएं हैं? 6 संगीताएं हैं, 24,000 श्लोक है। श्लोक तो 1 लाख से ज्यादा होते हैं, लेकिन श्री वेद व्यास जी ने इसको अनेक रूप में 24,000 श्लोक में बांट दिया है, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं रहता है। तो सोनक आदि ऋषि बोले, आप धन्य हैं, आपके मन में अतः आप मुझे बताइए कि मोक्षदायिनी शिव कथा की सब विस्तार बताइए। जैसे बहुत से भागवत सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा करा करते हैं, आते ना कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, तो स्वयं बता रहे श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कि हे सोनक ऋषियों, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसलिए उस गुप्त कथा को भी जो सुनता है उसे समुद्र निकट बस पलग्राम जाता है। जिनकी आत्मा दुरुपसाई हो जाती है, जो बड़े दुष्ट थे, जो महापापी अत्याचारी, जो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं था, उसकी स्त्री भोगी थी, बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? जो भगवान की भक्ति में नहीं करता था, भगवान के नाम का कीर्तन भी नहीं करता था। वो कौन था? बिंदु था। ध्यान से सुनना सभी माताएं बहनें। उस अधम ब्राह्मण को, दुरात्मा महापापी को सुवर्धनी चंचुला एक वैसे आई है, भय को त्याग करके चंचुला नाम पीड़ित होकर पहले तो धर्म भय से कले सहित, परंतु एक बार बिंदु कंपित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष को साथ देखा जा रहा था, क्योंकि जब कोई पुरुष अपनी नारी को दुष्ट व्यक्ति के साथ देखता था उसको क्रोध आता। उसी प्रकार उस दुराचारी एक वैसा अपनी पत्नी को उसने बना दिया था। किसने? बिंदु ने। किसको? चंचुला को। वो काम से पीड़ित हो रही, जिस प्रकार से आपके यहां कथा चल रही है, कथा 2 चल रही है। कौन कौन सी? एक तो सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को सुना रहे, और दूसरी हम आपको सुना रहे हैं। तो धन्य है जो भगवान शंकर की गोद में बैठ करके भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे हैं। वो मूर्छित हो जमीन पर गिर गई। जब चंचुला रोती रोती
काम वैष्णव से हो गई तो उसका बिंदु, उसका पति बोला, हे चंचुला, आप बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि आपको ऐसा, आप उसके साथ विहार कर रहे हैं। आप मुझे भी, क्योंकि उसने किसको, अपनी पत्नी को क्या बना दिया, वैश्या बना दिया है। लेकिन किसके कारण, मोह के कारण, किसके कारण, धन के कारण। लेकिन जो व्यक्ति धन से प्रेम करता है वो अपने परिवार को सुख नहीं दुख देखता है, क्योंकि पैसा क्या करता है, मैं को उत्पन्न करता है, मैं को लाता है। इसलिए हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वो दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया, क्योंकि व्यक्ति कब तक पाप करता है, कब तक वो इस संसार में रहता है, एक दिन उसका पाप का घड़ा अवश्य भर जाता है। महाराज दोनों चारियों ने कुकर्म करते बहुत समय बीत गया। दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया, घोर पापों के कारण नरक में हो गया। बिंदुपति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पर पुरुषों के साथ क्या करने लगी, वैश्यागामी करने लगी। उसका यौवन समय व्यतीत होने लगा, क्योंकि अवस्थाएं तीन होती है मां, क्योंकि बाल, युवा और बुढ़ापा। क्या हम सदैव युवा में रहेंगे, बुढ़ापा तो अवश्य आएगा ना। जब वो अवस्था पे आ गई, उसको पता लगने लग गया कि मैं अनेक अनेक पाप कर रही थी। कब पता लगा, जब उसका बिंदुपति मर गया। महाराज एक बार देवियों में पुण्य पर्व के आने पर नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। जिस प्रकार से मंदिर के प्रांगण के अंदर कथा हो रही थी, उसी प्रकार ब्राह्मण देवता शिव कथा कर रहे थे। वो अचानक चंचुला वहां पहुंच गई। कथा में उसने ब्राह्मण देवता को देखा कि ये क्या कर रहे हैं। उसने बड़े ध्यान से उस कथा का स्मरण किया है कि यहां श्री महाप्राण की पवित्र कथा चल रही है। जब उसे एहसास हुआ, किसको, चंचुला को एहसास हुआ कि मैंने अनेक अनेक यौवन अवस्था में घोर पाप किया है। जब उसने उस शिव महापुराण कथा का रसपान किया है तो उसे लगा कि भगवान के नाम से अलग ताकत और किसी उसमें ताकत नहीं है। उसने कहा है गुरुदेव, मेरे से अनेक पाप हुए हैं, मुझे शरण में लीजिए। किसने कहा, चंचुला ने। किसने कहा, ब्राह्मण देवता से कहा। वो रोने लग गई, गुरुदेव मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे सहारा दिख रहे हो। क्योंकि जब संसार में हम हर वस्तु से हार जाते हैं तो एक ही सहारा रहता, वो सहारा कौन है, सतगुरुदेव भगवान रहते हैं। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम्, विद्यम ददाति पात्रत्वम्, पात्रत्वम् धर्माप्नोति, धर्माश्च धर्मम् तथा सुखम्। कि विद्या से क्या मिलता है, नर्मदा मिलता है। विनयम ददाति पात्रत्वम्, जिस प्रकार से जैसे हम भोजन करते हैं ना, और भोजन में ये देखते हैं कि कोई अवस्तु, अशुद्ध वस्तु तो नहीं पड़ी है। पात्रत्वम् धर्माप्नोति, धर्माश्च धर्मम् तथा सुखम्। जब हम किसी धर्म कार्य में चलते हैं तो हमारे जो पाप रहते हैं वो पाप नहीं, सुख प्राप्त होता चला जाता है। हमारा बोले ना पार्वती पते हर हर। तो उसने, चंचुला ने गुरु भगवान के पास पहुंची, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, पाप हुआ है। मैंने शिव महापुराण की कथा का बड़े ही रसपान आपके चरणों में बैठ करके जो मैंने सुना है, मुझे समझ में आया
गुरुदेव का गदगद हुआ। क्या हुआ? हृदय गदगद हुआ। गुरुदेव ने कहा, हे चंचुला, आज से तेरे नाम जो भगवान शरण की शिव कथा का जो सुनेगा उसे भगवान शिव की शक्ति का भगवान शिवलोक प्राप्त हो जाएगा। बोले बोले शंकर भगवान की। बोले सुखदेव महाराज की। जिस प्रकार से चंचुला गुरु के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गई, संसार में एक ऐसा ही महान पुरुष है जो मात्र गुरु की शरण में आकर के निश्चय ही कल्याण होता है महाराज। तो गुरु भगवान बड़े प्रसन्न होकर के, जैसे हमारे समक्ष हमारे गुरुदेव भगवान भी बैठे हैं और कहते हैं, जहां गुरु रहते हैं वहां संसार की समस्त रहती है, समस्त संसार की शक्ति विद्यमान रहती है। क्योंकि एक मंत्र में आता है ना, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब संसार में हमें आवश्यकताएं पड़ती है तो गुरु की पड़ती है। अब गुरु के निकले हुए वाक्य से निश्चय ही कल्याण होता है हमारा। तो गुरुदेव ने, चंचुला ने जब गुरु के शरण में आ गई तो गुरुदेव ने कहा, हे चंचुला, अब तू भयभीत ना हो, तू भयभीत ना हो, अब निश्चय ही तू शिव जी की शरण की प्राप्ति कर ले। तू शिव महापुराण कथा का श्रवण कर। और उसने, चंचुला ने बड़ा पश्चाताप किया। किसने? चंचुला ने। किसकी शरण में आकर के? किसकी शरण में आकर के? गुरु की शरण में आकर के। उसकी सद्बुद्धि, उसकी मति सब शुद्ध हो गई। शिव महापुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा उपायों से होता है। तब वह शुद्ध आत्मा शिव परमपद को पाता है, क्योंकि स्वयं शिव ने इसकी रचना की है। किसकी? इस शिव महापुराण की कथा की। यह है शिव महापुराण। क्या है शिव महापुराण? यह है शिव महापुराण। किसने रचना की? देवों के देव महादेव ने स्वयं इसकी रचना की है। और जब स्वयं शिव भगवान ने इसकी रचना की है और मात्र के दर्शन से नहीं, मात्र सुनने से ही कल्याण हो जाता है महाराज। तो जब बहुत से पापी इस कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हैं और शिव प्राप्त हो जाते हैं महाराज। श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं और शिव कथा को हृदय से मन करने से सदा शिव की हृदय पवित्र प्राप्ति हो जाती है महाराज। जब हम छोटे थे तो जैसे गुरु भगवान से हमें मिला तो गुरुदेव की शरण में जैसे हम गए तो हमें लगा कि हम किसकी शरण में आए? किसी न किसी सिद्ध योगी की शरण में आए। अनेक अनेक महापुरुषों के चरणों में तो गए थे, लेकिन जब हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा तो लगा हाँ कि संसार में है आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष योगी जो आज आप सबको दर्शन दे रहे हैं। तो हम सबका तो बड़ा ही भाग्य दिन है कि मात्र प्रारंभ कथा में जो हम महत्व का मनन और श्रवण कर रहे हैं तो हमारे गुरुदेव तो यहाँ साक्षात विद्यमान है। तो शिव भक्ति से विमुख होकर मोहमाया से पड़े हुए मनुष्य की बिना पशु को जानना चाहिए। वह कभी संसार में बंधन से विमुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथाओं को सुनकर विषयों में मन हटा ले। किसको कहा? ध्यान से सुनना सभी। चंचुला को कहा। किसने कहा? सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो संसार की माया है ना, जो संसार में फंसाती है, मन हटा ले और किसकी शरण में चली जाए? भोले शंकर की शरण में चले जाए।
यह कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान से मग्न हो गए। तब चंचुला बहुत प्रसन्न होकर के गुरुदेव के चरणों में गिर गई। गुरुदेव, आप भी मेरे जीवन में आए हो। मैंने इतनी जो जीवन में पाप किया था, किसके कारण? अपनी भूख और अपनी प्यास को मिटाने के कारण मैंने पाप किया था, और आपके चरणों में आकर के मैं गिरफ्तार हो गई हूँ। गुरुदेव, मैं गिरफ्तार हो गई हूँ। उसने पश्चाताप किया। किसने? चंचुला ने। गुरुदेव के चरणों में गिर गई, कहने लगी, हे भगवान, आप मुझे गिरफ्तार कर दिया है। उठकर परम शांति गदगद हो ब्राह्मण के वैराग्य लोचन बोली कि हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। किसने कहा? चंचुला ने कहा कि मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। किसकी? चंचुला ने किससे कहा? गुरुदेव भगवान से कहा कि अब मुझे इस कथा को सुनाइए। माता ध्यान से सुनना कि अब कथा यहां से दो प्रारंभ हो चुकी है कथा। इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि बिंदु नाम का जो राक्षस ब्राह्मण था, उसे क्या पद प्राप्त हुआ है। मेरी शिव महापुराण की इच्छा है वह ब्राह्मणी वही विदर की सेवा करने लगी। उनकी कृपा के पाकर हाथ जोड़े उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी को शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाश्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण का उत्तम कथा सुनने लगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य वर्धनी, मुक्ति दायिनी कथा का वो रसपान करने लगी। किस कथा का? भगवान शिव महापुराण। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव डुबकी लगाने लग गई। शिव की कृपा से शिवलोक का उसको ध्यान होने लग गया। जैसे ब्राह्मण देवता उसको कथा सुनाने लग गए, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी अंतरात्मा कहाँ चित्त हो गई? ब्रह्मांड में चित्त हो गई। और उसे जहां जहां चंचुला देखने लग गई, उसे क्या समझने लग गया? शिव कहीं शिव दिखने लग गए। महाराज, इतनी लिप्त चंचुला भगवान शिव की कथा में हो गई। जटा तथा बालक रूपी सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी। वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के चरणों में रहती थी। इतनी कथा सुनने के बाद जब उसे चारों तरफ भगवान इस शिव का ही स्वरूप दिखा, तो उसने जैसे भगवान शंकर का आप रूप देखते हो क्या कि जटा जटाओं में रुद्राक्ष को लपेट करके अपने अंगों पर भस्म लगा करके रहते हैं। उसी प्रकार चंचुला जब गुरुदेव किसको? चंचुला को कथा सुना रहे थे, तो स्वयं चंचुला भस्म लगा करके भगवान शंकर की लिप्त हो चुकी थी। शिव को उसने प्रसन्न कर लिया। किसने? चंचुला ने शिव भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान का एक नाम है। क्या नाम है? भोला। तो चंचुला ने बहुत सा काम व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर उसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उसे सब कुछ ज्ञान हो गया। शोभायान दिव्यमान स्वयं शिव ने वहां भेजा, जाइए आप उसको अपने शोभायान में बैठा करके लाइए। वहां भेज दिया। शिवगणों ने उसे तुरंत विमान पर चढ़ाया। उस दिव्य अंग वाले दिव्य भूषण पहनी स्त्री ने शिवपुरी में विरोचन महादेव जी का दर्शन कर लिया। वास्तव में जो भगवान शंकर की शरण की सेवा करता है ना, तो उसे भगवान शिव अति प्रसन्न होकर के अपने पास बुला लेते। कहां बुलाते हैं? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण,
बुला लेते हैं महाराज। जब वहां विमान भी चला गया तो वो चंचुला भगवान उसने जातों के साथ अब भोले बाबा के दर्शन किए। शिवपुर में लीलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ सूर्य के समान प्रभा उपासना कर रहे थे। महादेव नीलकंठ पंचमुखलोचन जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे और भस्म अंगी विमांगी दूध के तेज रूप थे। कपूर के समान क्या थे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर की तरह सुंदर मां गौरा साथ में विराजमान थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार में सुंदर देखने वाले कौन? भगवान सदाशिव। जब चंचुला ने देखा वहां तो समस्त शक्ति विद्यमान है। किसके पास? किसके पास? भोलेनाथ के पास। गौरा जी विराजमान थी कपूर के समान सर्व अलंकार विभूष श्री भस्म लगाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन चंचुला प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। चंचुला भगवान शंकर को प्रणाम करने लगी। ब्रह्मदेव सदा शिवया ब्रह्मं चरणं वंदे। भोलेनाथ की उसने चरण पादुका की पूजा की। उन्हें चरण वंदन किया कि मैं आपके चरणों की सेवा करती हूँ। तो दिव्य रूप को देखकर अपनी वंश होकर के वह अपरिंश हो गई। उसे ज्योतिश्वरा वर्तमान समय उसे निवास कर लेते हैं वो गौरी शंकर भगवान की। तो उन्होंने सूत जी ऋषि ने सोनक आदि ऋषियों को कहा आप धन्य हो, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। किसने कहा? 88,000 ऋषियों ने। किससे? सूत जी ऋषि से कहा आप बड़े धन्य हो। आप कृपा करा बताइए कि चंचुला की सदगति कैसे प्राप्त हुई है? किसने कहा? सोनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि सूत जी ऋषि चंचुला की आगे कैसे सदगति हुई है? सूत जी बोले चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, आप सुखों को देने वाली हो। क्या कहते हैं? अम्बे अम्बालिके नमामयति। हे मां आप अंबिका हो, हे मां आप गौरा हो, आप मां नृ स्वरूप देवी हो। किसने कहा? चंचुला ने। किसने कहा? मां गौरा से कहा स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाले हो, आप प्राकृतिक सूक्ष्म सच्चिदानंद रूप सद्गुण ब्रह्मा आदि को देवों में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? आपने देखा होगा ना, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या आया पहले शब्द? श्री कृष्ण गोविंद हरे। कौन आया? माता आई है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने अंबा, श्री माने गौरा। गोविंद हरे मुरारे। गोविंद कौन है? हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे चंचुला ने सदाशिव जी को दर्शन किए और फिर बहन में कौन थी? मां अंबिका की। और माता से कहने लगी आप तो प्राकृतिक सच्चिदानंद रूपी हो, त्रिशूलधारी हो, तीनों देवों में परम श्रेष्ठ हो। हे मां, वास्तव में कहते हैं नारी के बिना संसार में कुछ नहीं होता। देखा होगा जब मां अपने घर चली जाती है तो घर शून्य हो जाता है, और जब मां आ जाती है तो संसार का सुख प्राप्त हो जाता है। बोले अम्बे मात की। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर रहे बहते हुए नतमस्तक होकर मौन हो गए। तब भक्त शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा हे सखी आप क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा मां, जब आपको संसार समस्त जानती है तो मुझे एक आपके चरणों से प्रार्थना है। क्या? मेरा पति बहुत अत्याचारी दुराचारी था, पापचारी था। कौन?
बिंदुक नामक नाम का। माता ने चंचुला को जवाब दिया, हे चंचुला, तेरा पति ने अनेक घोर पाप किया है। किसने क्या है माता? बिंदुक नामक ब्राह्मण ने। वो विंध्याचल पर्वत पर बहुत बड़ा भूत पिशाच बन करके विद्यमान है। माता पार्वती ने चंचुले में तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हो, तुम पर मुझ मांगो। झुकते हुए मुझसे अपने पति का कुछ मालूम नहीं किया, तो मुझसे युक्त होने की कृपा की। तो उन्होंने कहा, हे दीन वत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है। कहा, विदयनम समनम श्रेष्ठः मदा विंध्याचल पर्वतम गति गति नामास्तकम्। हे चंचुला, तेरा पति विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक पिशाच बन करके तड़प रहा है। तो आपने देखा, जो वास्तव में अनेक पाप करता है उसका पाप कुछ दिन तक चलता है मैया। इसलिए हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कभी छुपा नहीं सकते हैं। बोली, तेरा पति बिंदुक वैश्यगामी महापापी बनकर ले गया, अनेक वर्षों तक पिशाच हुआ, अपनी वहां योग अनेक दुखों को भोग रहा है। सूत जी बोले, किसको? सोनक आदि ऋषियों को। पार्वती के वचन सुनकर चंचुलापति के दुख से बड़ी हुई, कुछ धैर्य धरकर पार्वती जी को प्रणाम करके, ये मेरा उद्धार करो। किसने कहा? चंचुला ने माता अंबिका को कि मेरा उद्धार करो। सूत जी बोले, ऐसा वैसना। पार्वती जी चंचुला कहती, तुम्हारा पति शिव प्राण की कथा को सुने तो उसका अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएगी। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव जो तेरे पति को विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन करके जो मुक्त करा सकता है। तो उन्होंने कहा, आप मेरे पति को शिव महापुराण की कथा का रसपान कराइए। कहते हैं कि गंगे यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती जैसे 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी पुरी है? कौन सी पुरी है? काशीपुरी। कौन सी पुरी है सर्वश्रेष्ठ? काशीपुरी। वास्तव में भगवान काशी में। इसी प्रकार गौरा जी के वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगे। समस्त पापों को छोड़कर दिव्य फल प्राप्त करने शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना की। कृपालु पार्वती जी को दया आ गई, माता को दया आ गई, क्योंकि का आत्मनम सदगते विघ्ने हर हर मंगले करणे। श्री गणपति महाराज प्रथम पूजा आपकी। 3 रूप भगवान। 3 रूप कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। 3 रूप कौन कौन से हैं? 3 रूप भगवान। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, और चांद सूरज जाग रहा, कौन रहा बरसों कि मात पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान, आगे आपकी मर्जी है और कर्म लिखे
नारायण के शिव अधीन माने जाते हैं। इसलिए सूर्य नारायण किसको ऊर्जा देते हैं? समस्त संसार को देते हैं। आपने देखा होगा भैया, सब लेट हो जाते हैं, सब लेट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसे देवता है जो अपने समय से निकलते हुए कौन है? सूर्य नारायण भगवान की जय हो। समय पे सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं वास्तव में। तो जब चंचुला ने माता से, तो माता बड़ी दयालु है और वास्तव में माता बड़ी दयालु होती है। जब हम कभी घर भी जाते हैं तो माँ ये सोचती है कि हमारा पुत्र कब होगा। हमने कहा माँ आपने हमें गर्भ से तो जन्म दिया है, लेकिन ये जन्म आपके लिए नहीं, गुरु भगवान के लिए जन्म हुआ है हमारा, गुरु भगवान के लिए हुआ है। और गुरु भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, किसके लिए? इस राष्ट्र और धर्म के लिए जिम्मेदारी दी है। ये जीवन हमारे गुरुदेव के लिए हुआ है। इसी प्रकार माता को बड़ी दयालु आ गई, तो मां ने कहा जिसको अपने शिव जनों को जाइए आप अपनी सैया लेकर के किसके पास? उस भयानक पिशाच के पास जो बिंदुक नाम का एक महापापी दुराचारी था। तो तंद्रो गंधर्व विंध्याचल पर्वत शिवपुराण की कथा तो करेंगे। तो वे वहां गए, उस भयानक पिशाच को पकड़ करके उसको क्या सुनाई? यह है शिव उसको सुनाने लगे कथा। पकड़ करके सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए वहां भारी समाज एकत्रित हो गया। जैसे ऐसी पावन धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, ऐसी वहां तुम्बुर जाकर के क्या सुना रहे? शिव महापुराण की कथा सुना रहे। वहां जैसे आप सभी एकत्रित हुए मंदिर में, ऐसे वहां कौन एकत्रित हुआ? समस्त समाज एकत्रित हुआ और सभी की कथा बड़ी रुचि थी। बांधने पिशाच को वहां बिठा दिया। तब तो वो हाथ से में वीणा लेकर के शिव कीर्तन करने लगा, हर हर महादेव। तुम्बुरु नाम का वहां भगवान शंकर के नाम का कीर्तन करने लगा। पहली संगीता से लेकर के 7वीं संगीता तक महात्मा से उसने शिवपुराण की कथा सुनाई। तो समस्त सौदागर उस 7 संगीता वाले संपूर्ण शिवपुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए। शंकर भगवान जैसे मुक्त हो गए, उस ब्राह्मण से पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देव ऋषि आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यज्ञ गाने लग गए। क्या गाने लग गए? शिव यज्ञ, शिव के नाम का कीर्तन गाने लग गए। गुणगान बिंदुक भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठ करके तुम्र के साथ शिव श्रृंगार करता श्लोक हो गया। उसने भगवान शंकर ने पार्वती से उसका बड़ा आदर किया। किसने? शिव भगवान ने और माता पार्वती जी ने। किसका? बिंदुक का। आओ इस पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता एवं कीर्तन करना, अनेक सुख प्राप्त हो जाते हैं। बरगौरी शंकर भगवान की। तो सौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी आप परम सेवी है, इसलिए कृपा कर शिव पुराण श्रवण की विधि कहिए। हम कथा तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी विधि को नहीं जानते। जैसे हम आए मंदिर में, घंटा बजाया और सीधा भगवान शंकर पे जल चढ़ा दिया, नहीं। शंख घंट नदा लेकिन जो विधि से करता है, क्या करता है? विधान से करता है, उसे शिव प्राप्ति जल्दी हो जाती है। जैसे हमें खाना खाना है, एक तो खाना खाता है चबा करके अच्छी तरह, और एक खाना खा लेता कि अरे वहां भी काम है वहां भी काम है, लेकिन वो हानि भी देता है। उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो बड़े विधान से करनी चाहिए। क्या? वो सुखी सुख दे देते हैं और जल्दी करते तो उसे सुख नहीं मिलता मैया, उसे सुख नहीं मिलता वास्तव में। यह है शिव
किसी ज्योतिषी को बुलाकर निर्विघ्न समाप्ति पर हेतु शुभ मुहूर्त दिखलवाया और देश देश पर भक्त जाकर के कष्ट से तथा सज्जनों को बुला करके शिव नाम का स्मरण कराया कि शिवालय में जो व्यक्ति जाता है तीर्थ अथवा उनके गंगा के किनारे जाता है और वहां शिव का नाम जपता है तो उसे शिव लोक प्राप्त हो जाते हैं महाराज। इसी प्रकार जब दूसरा रूप आया तो उसने यह है शिव महापुराण, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है कि शिव महापुराण कह रही है कि जो भगवान शंकर पर नित्य दिन जल चढ़ाता है उसे क्या प्राप्ति होती है, क्या प्राप्ति होती है, शीतल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शंकर के मस्तक पर कौन विद्यमान है, कौन विद्यमान है, चंद्रमा मनसो जातक्षस सूरजो अजायता। भगवान शंकर के मस्तक पर कौन है, चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा किसका प्रतीक है, मस्तक मन का प्रतीक है कि चंद्रमा मनसो जातक्षसो। जैसे संसार का सुख चंद्रमा देते हैं ऐसे संसार का सुख सूर्य प्रकाश रूप में देते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा पाठ करने से अनेक सुख का फल प्राप्त हो जाता है। जब वो निरोग रहता है, जब वो रोग रहता है, तो इसलिए नित्य दिन भगवान शंकर की भक्ति करनी चाहिए। तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, भगवान शंकर का एक गुणगान करेंगे। पार्वती पतये हर हर चाहते हैं। आज हमने आप सभी का अनुभव किया है, आपको पहचाना है। कल से यहाँ साक्षात समस्त शक्ति भी प्रकट होगी और कृपा भी होगी और कथा का भी आनंद ही आनंद होगा। तो पुनः जिस प्रकार से हमारे आचार्य ब्राह्मण देवताओं ने श्री जो यज्ञ के आचार्य हमारे बकुल शास्त्री जी यहाँ विद्यमान हैं और उनके सहयोगी रोबिन शास्त्री जी और मीडिया प्रभारी मीडिया का भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से और हमारे संगीत वाले बहुत अच्छे जो भगवान के नाम का भी हम सबको आनंद दे रही है, इन सबको शुभ आशीर्वाद है, साधुवाद है। दूसरा जो यजमान बनना चाहते हैं कथा में, जैसे आज हमारे त्यागी जी ने पूनम जी ने इस कथा का प्रारंभ किया है और जो यहाँ पे पंचांग पीठ का सर्वधर्मंडल का हमारे ब्राह्मण देवता बता देंगे। कल से 9 बजे से यहाँ पूजा प्रारंभ होगी। जिस भी महानुभाव की इच्छा है अभिषेक कराने की, ये कहते हैं अभिषेक जिस प्रकार से कुंडली में काल दोष होते हैं, ज्यादातर 99% हर व्यक्ति को कुंडली में काल दोष अवश्य मिलते हैं और कालों के काल कौन है, महाकाल है। और हम किसकी छत्र छाया में, महाकाल भगवान की छत्र छाया में है, तो काल भी कुछ नहीं कहेगा और जहां महाकाल है वहां समस्त शक्ति है। तो जो अभिषेक कराना चाहता है वो हमारे आचार्य जी से अपना नाम लिखवा सकता है। और पूजा में कल जो यजमान बनना चाहता है जोड़े से, देखो कहते हैं जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना
शिव अधूरे हैं। इसलिए यजमान के जैसे नारी के बिना पुरुष अधीन रहते, पुरुष के बिना नारी अधीन रहती है। तो जो भी यजमान बनना चाहता है तो वो अपना नाम हमारे श्री अरविंद पंडित जी को भी बता सकते हैं, जो चश्मे वाले आपको दिख रहे हैं। और एक सूचना हम और आपको दे रहे हैं, आगे आगे जैसे कथा होगी, जैसे हम भगवान शंकर के चरणों में डुबकी लगाएंगे, वैसे वैसे कुछ ना कुछ आपको फल की प्राप्ति होती चली जाएगी। जो हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं, श्री सत्यलोक आश्रम बेलदा बुजुर्ग के संस्थापक, जानते हो संस्थापक किसको कहते हैं? जो वहां के मुख्य पीठ को रखा करता है, ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं। तो वहां पे उस आश्रम में मंगलवार में दरबार लगता, बहुत भव्य दरबार। उस दरबार में मां बगलामुखी और गुरु गोरखनाथ की अनंत शक्ति प्रकट होती है। जहां भक्त आकर के संकटों लेकर आता है, लेकिन वो संकट वापस नहीं, वहां से सुख लेकर के जाता है। किसकी शरणगति से? गुरु भगवान और मां बगलामुखी गुरु गोरखनाथ की अनंत कृपा से। तो वहां ऐसा भव्य दिव्य दरबार भी लगता है। हमारी कोशिश रहेगी, जो गुरुदेव का आदेश रहा, गुरुदेव की आज्ञा रही और गुरुदेव का सारी तरह तो एक दिन का दिव्य दरबार इस पुरानी ग्राम में भी रखेंगे। ऐसा दिव्य दरबार जिसमें हर समस्याओं का निवारण होगा और समाधान होगा। तो अब उस आश्रम में हम चाहते हैं कि एक मां बगलामुखी की पीठ का निर्माण करना, बाबा गुरु गोरखनाथ की पीठ का निर्माण करना, क्योंकि ये जो जीव मनुष्य रूप में दिया है, ये बार बार नहीं मिल पाता है। क्या मिलता है भैया? नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे रावण जैसे विद्वान नहीं बचे तो हम क्या है, जिसको चारों वेदों का ज्ञान था, अनंत पुराणों का ज्ञान था, तो संसार में कुछ नहीं जाता है तो ईश्वर और गुरु भगवान के नाम का नाम प्रसिद्ध जाता है। तो हम कहना चाहते हैं, जब हमें भगवान ने ये चोला दिया है, भगवान ने इतना अच्छा ये शरीर दिया है, तो उस शरीर का प्रयोग करो, धर्म के कार्य में अपने आप को लाओ। और क्या बताए, माँ क्या चाहती है, भगवान क्या चाहते हैं? तो जो जो सेवा भी देना चाहते हैं उस आश्रम की पीठ के लिए, तो हमारे तिलावर ब्रह्मचारी शास्त्री जी है, इनको भी दे सकता है, क्योंकि वो आपकी सेवा उस आश्रम में अवश्य लगे। और पुनः कल 9 बजे पूजा प्रारंभ होगी है मंदिर में। जो जो माता आना चाहती है पूजा में, तो हमारे आचार्य जी से जानकारी ले सकती है। दूसरा, पुनः कल 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी और कथा का आनंद ही आनंद हो जाएगा। भैया आप सभी एक बार खड़े होकर के बोले बाबा, क्योंकि कहते ना अतिथि देवो भवः। अब हमने किसको याद किया है? गौरी शंकर को याद किया, तो उनका आदर करें 2 बजे से, ठीक है? तो उनका आदर